तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जैसा कि साथियों हम लोग बुक रीडिंग का लगातार कर रहे हैं और आज ये 7वां पार्ट होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का। शायद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात ना मारे, छत्ते पर लात ना मारे। आज ये अंतिम चैप्टर होगा। आज ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। 2 पेज है इसके, ओनली 2 पेज में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम आज। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब आप लोग की आदत तो बनी चुकी होगी डेली बुक पढ़ने की। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 2 जो रहेगा उसके 5 से 10 पॉइंट मेन में निकाल के वही मैं आपको जानकारी दूंगा जो मुझे अच्छी लगेगी। ठीक है, और आपको कौन सी अच्छी लगी वो हमारे कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमने कहाँ छोड़ा था, इधर उधर चीजें फेंक रही थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, इस पर मैंने। ठीक है, नाश्ता करते वक्त भी तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ की आवाज आ रही थी। मेज पर तुमने कोनिया भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था, जब भी मैंने भुरुकुटी तान कर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। साथियों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर। ये अपनी बुक हुई लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी जी ने लिखी है, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। और कुछ और भी बुक है जैसे द सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन की शक्ति, और कुछ और बुक्स भी आती है, रिच डैड पुअर डैड है। बहुत सी मेरी फेवरेट बुक्स है जो मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ, जिससे मुझे सफल और मजबूत बनने में मदद मिली, तो मैं वही बुक का लिंक आपको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ले सकते हैं नीचे में। ठीक है, चलते हैं आगे। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृग छोने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ ही नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो तुम्हें इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत गलानी हुई। यह क्या होता जा रहा है, मुझे गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने
बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम अब इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है, जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती हुई सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नजर आता है कि दिन भर भटक डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगा कर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें बूढ़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा था हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कांधे पर सिर रखे। मैंने तुमसे कितना ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। वाह, यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। खत्म होने वाला है साथियों, 2 लाइन और बची हुई है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता। फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं? मेन सिद्धांत इसका है, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। जो लाइन्स भी आपको अच्छी लगती है साथियों, जो लाइन भी आपको आपकी किताब में अच्छी लगे, उसको मैंने पहले ही बोला था, आप मार्कर से टिक कर दीजिए। जिससे क्या होगा ना, मार्कर से टिक करेंगे तो आपको ये बाद में पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए, मुझे जो लाइन अच्छी लगती है मैं उसको अंडरलाइन करके अपना उसको कभी भी पढ़ना हो तो उस लाइन को पढ़ लेता हूँ और वो चैप्टर मेरे लिए फिर से एक रिवीजन का भाग बन जाता है और बहुत ही जल्दी, इतना कम समय में काम हो जाता है, ठीक है। तो साथियों, अब नेक्स्ट टाइम से अब बुक पढ़ने की आदत तो हमने डाल ली अपने अंदर। अब बुक हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो मेरी रहेगी उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर का 5 से 10 पॉइंट ही बताऊंगा जो मेन है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अब करेंगे, ठीक है। और उन चीज़ों को आप क्या करिएगा, इससे आप अपना मार्कर से उसको अंडरलाइन जरूर करिए। जिससे क्या होगा ना, आप कभी भी इन फ्यूचर, कभी भविष्य में उस किताब को पढ़ते हैं फिर से दोबारा, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप मेन टॉपिक पढ़ के अपना उस चीज़ को फिर से रिमाइंड कर सकते हैं कि इस चैप्टर में मेन चीज़ बोला क्या है, मतलब कहा क्या जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा साथियों। तो मिलेंगे साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की
और मैंने सभी किताबों का लिंक दे दिया, जो किताब मैंने आपको बताया है, जैसे सबको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ये अपनी लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। ऐसी ऐसी और भी सुपरहिट किताब है जो मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाने में मदद की है। तो उस चीज़ों का मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं और डायरेक्ट जाके अमेजन से खरीद सकते हैं। अमेजन का वो लिंक है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।